नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अधिवक्ता संजीव रामपाल मिश्रा, काली स्याही स्पष्ट आवाज़। और आप लोग देखते हैं, हम अक्सर गरीबों की आवाज़ उठाते हैं। ऐसे ही एक मामला आया हमारे पास। ये मामला आया था अभी 20 फरवरी का मामला है ये, और मेरे पास आया था 27-28 फरवरी को। दोस्तों, होता ये कि एक व्यक्ति जो परिवार में थोड़ा विवाद होता है संपत्ति के बंटवारे को लेकर के, उसमें क्या होता है कि एक महिला जो है, एक व्यक्ति की जो छोटी भाभी लगती है, वो एक मौखिक शिकायत करती है। और मौखिक शिकायत पे क्या होता है कि एक दरोगा और एक होम गार्ड आते हैं और उस व्यक्ति को बीच चौराहे से उठा ले जाते हैं बाइक से। थाने में ले जाकर के व्यक्तिगत तरीके से बेरहमी से उस व्यक्ति की पटे से और बेस से बहुत पिटाई की जाती है। व्यक्ति बहुत गिड़गिड़ाता है, क्षमा मांगता है, लेकिन दरोगा और होमगार्ड को रहम नहीं आती है। और उस व्यक्ति का कोई दोष नहीं, क्योंकि ना तो वो बलात्कारी है, ना ही वो उग्रवादी है, और ना ही वो किसी प्रकार का अपराधी है। लेकिन अपराध है सिर्फ व्यक्तिगत और पारिवारिक मनमुटाव, जिसमें उसने कोई ऐसा अपराध नहीं किया संज्ञेय जिससे उसको इस तरीके से पीटा जाए या गिरफ्तार किया जाए। दूसरी बात ये कि जब उस व्यक्ति ने 7-8 दिन जब वो ठीक से लेट नहीं पाया और उसे बहुत सारी प्रॉब्लम हुई, तब उस व्यक्ति को किसी ने मेरे बारे में बताया कि एक वकील साहब है काली स्याही, वो गरीबों की आवाज़ उठाते हैं। वो व्यक्ति मेरे घर आया और बहुत रोने चिल्लाने लगा, बोला भैया हमने बहुत आवाज़ सुनी है, मुझे न्याय चाहिए और आप भी न्याय दिलाओ तो फिर मैं ये करूँगा वो करूँगा। बेचारा अपनी घुटन में था। हमने उस व्यक्ति से कहा ठीक है भैया, हम आपकी मदद करेंगे। तो उस व्यक्ति ने क्या किया कि उसने अपना एक प्रार्थना पत्र क्षेत्राधिकारी महोदय को दिया कि साहब मेरा मेडिकल कराया जाए और मुझे न्याय दिलाया जाए, और ऐसे ऐसे आप जो है आपके थाना पुलिस ने मुझे व्यक्तिगत पीटा है। तो उसकी प्रार्थना पत्र वहाँ जाती है, कोई सुनवाई नहीं होती है। तब वह एक प्रार्थना पत्र एसएसपी साहब के लिए देता है और IGRS पे वो शिकायत करता है ऑनलाइन पोर्टल, मुख्यमंत्री पोर्टल पे। तब खेल शुरू होता है पुलिस का, जब पुलिस विरुद्ध शिकायत आती है। उस व्यक्ति को फिर एक बार दरोगा जी एक व्यक्ति से बुलवाते हैं, फिर थाने में बंद करके उस पर दबाव डालते हैं कि यहाँ अंगूठा लगाओ, वहाँ अंगूठा लगाओ, समझौते का प्रयास करते हैं। फिर एक बार उस व्यक्ति को जो है जोर जबरदस्ती की जाती है कि वो समझौता कर ले और पुलिस के विरुद्ध ना बोले। इसके बाद एक नया मोड़ आता है इसी केस में कि जिस व्यक्ति की भाभी ने उस व्यक्ति को पिटवाया था, मौखिक शिकायत थी, कोई लिखित शिकायत भी नहीं थी। तो होता ये है कि इसी में एक मोड़ आता है कि वो जिस औरत की शिकायत जो करती है, व्यक्ति को पिटवाती है, वो व्यक्ति फिर एक ऐसी सूचना देता है जो वास्तव में कान खड़े कर देने वाली है कि जो महिला उस व्यक्ति को पिटवाती है वह अपनी एक गूंगी दिव्यांग बेटी, नाबालिग बेटी को कहीं उस व्यक्ति के द्वारा लगाए गए आरोपों के अनुसार वो बेच देती है। और बेचने की खबर जब मिलती है, जब 4-6 महीने बाद जो बेटी बिकती है, उसका सगा फुफेरा भाई उसे दिल्ली में कहीं एक जगह मिलता है जहाँ फुटपाथ पे लोग होटल चलाया करते हैं। तो उस होटल पे वो लड़की देखती है, अपने भाई को पहचानती है और उसे गले लगा लेती है। तो वहाँ का जो मालिक होता है वो कहता भी है कि तू इसे जानता है, तो डर के मारे कहता है मैं इसे नहीं जानता, और वह उसे वहीं छोड़ देता है। ये बात लेकिन वो परिवार में अपने मामा को बताता है। तो उसका जो छोटा मामा है वो इस कार्रवाई के लिए फिर आगे बढ़ता है। फिर उसकी माँ जो है, जिस व्यक्ति की पिटाई होती है, उस व्यक्ति की माँ जो अपनी बहू से परेशान होकर के अपने अन्य चाचों को और अन्य बहुओं को लेकर के बाहर किराए पे रहती हैं, वो फिर एसएसपी साहब से मिलकर प्रार्थना पत्र देती है। तो इसमें एक बहुत बड़ा खेला और खेला जाता है स्थानीय पुलिस द्वारा कि उस लाला राम व्यक्ति को बुला करके कल ही उसको बुलाया गया और समझौते का दबाव बनाया गया, और उसकी भाभी को भी बुलाया गया। उसकी भाभी से तुरंत एक प्रार्थना पत्र लिया गया उसकी शिकायत का, जिससे उस व्यक्ति पे दबाव डाला जा सके और उसे थाने बैठाला जा सके। आज उसका 151 में चालान कर दिया गया, तो दबाव के लिए सिर्फ। तो ये सारी चीज़ें हैं। इस तरीके से आम आदमी को न्याय नहीं मिल पाता है, और आम आदमी न्याय पाने की जब कोशिश करता है तो वह और जो है कानून के बंधन में
बन जाता है, उसे अपराधी घोषित कर दिया जाता है। इस नाबालिग लड़की की बरामदगी होनी चाहिए, जांच होनी चाहिए। तो इस तरीके से जो है उस मामले को दबा दिया गया और 151 में चालान काट के पुलिस ने बचाव कर लिया, जिसकी आवाज़ उठेगी और फिर पुनः उठेगी और कोर्ट के द्वारा उठाई। जय हिंद, जय भारत।